केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और भारत से निकली हुई चीजों के प्रति पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ा है। इसका जीता जागता उदाहरण योग दिवस है। दिल्ली में सीआईआई की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की ओर अग्रसर है। जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर हमने लीडरशिप लेना शुरू किया, चाहे वो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से हो कि जब पूरी दुनिया पेरिस पर समझौता करके बाद में पेरिस से हटती हुई दिखी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पेरिस और नो पेरिस, आवर कमिटमेंट फॉर द नेचर एंड फॉर द एनवायरनमेंट इट इज इटर्नल। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारा इससे कोई कहीं किसी तरह का जो है इससे फर्क नहीं पड़ता। और अब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने पेरिस के सारे कमिटमेंट्स को जो है लेटर एंड स्पिरिट में पूरा किया। और आने वाले समय में भी हम इन सब चीजों पर काम करेंगे। योग दिवस आने वाला है, पूरी दुनिया योग दिवस सेलिब्रेट करती है। आप इतिहास उठा करके देखिए, भारत से थेरापीटिक जो योगा है वो सबसे पहले मुंगेर से निकल करके 100-150 साल पहले भारत से बाहर गया था। बीके अयंगर ने 70-80 साल पहले विदेश में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक छवि नहीं, जनरल पहचान नहीं बनी थी। आज क्योंकि भारत की परिस्थिति बदली है, इसलिए भारत के योग की स्वीकार्यता बदल गई। आज भारत के आयुर्वेद की, हम आयुर्वेद के सिद्धांत इन सब की चर्चा जो है वर्षों से कर रहे थे हमारे देश में, लेकिन भारत की स्थिति परिस्थिति बदली, इसलिए आयुर्वेद की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बदल गई। आज भारत के जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन थी, इसकी बात पूरी दुनिया करने लगी। हमारे यहां से निकले हुए हर ज्ञान विज्ञान को अब पूरे विश्व के पटल पर पहचान मिलने लगी है। ये इसलिए ये हमारे लिए इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का द्वार खोलती। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से पुनीत जी ने कहा कि जो रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट दो धर्म को छोड़ करके बाकी सबका उद्गम स्थल जो है वो भारत में, और जो है उन देशों में जहां वो पैदा हुए थे वहां वो नहीं बचे हैं, वो धर्म भी भारत में खड़े। इसलिए उन सब के लिए भी भारत एक जो है एक नैसर्गिक, एक नेचुरल जो है मदरलैंड की तरह है। वो भारत को एक अनोखी ताकत और शक्ति प्रदान करता है। मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां बदल रही है, उसके साथ साथ में भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ताकत भी बढ़ती जा रही है। और ये दोनों बढ़ते हुए आने वाले समय में, जब आने वाले जो जिस कालखंड में 2030 और 2047 का बेंचमार्क जो लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चले, भारत अगर पूरी दुनिया में स्वीकार्यता बना पाएगा, वो केवल और केवल उसकी सॉफ्ट पावर के आधार पर बना पाएगा।